हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16 दिसंबर 2020 में द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया था, आज उन्हीं सभी जीके जीएस के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस क्लास को पूरा देखें और इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि इसको भी इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जॉन ऑर्डेट का देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध थे, जो थे वो क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में सर जॉन रिचर्ड रेड का देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने 34 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी। वे 1956 में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध अपने ही देश में जीत हासिल करने वाले और 1962 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहली जीत हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेट कप्तान थे। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सफल सत्याग्रह चंपारण 1917 में बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिले में जो पूसा है उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। ये जो निलंबन का अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 359 में प्राप्त है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। वास्तविक रूप में मूल अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होते हैं। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होते हैं जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 359 में प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाइमैक्स 2020 भारत व डॉट का द्विपक्षीय युद्धाभास था। भारत और ये जापान का युद्धाभास था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो इस बिहार मध्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं। बिहार मध्य निषेध का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आउट हो चुका है। ये 2 दिन 16 और 19 जून को ये एग्ज़ाम होने वाला है, 2 पालियों में। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा और अभी से डेडिकेटेड होकर पूरा अपने तैयारी कीजिए और इस पोस्ट को अपने नाम कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरवन बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। जैन संत जो थे वो दोस्तों ये जो गया था ये भद्र बाहु के साथ गया था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरवन बेलगोला की बात करें तो ये सरवन बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वो है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सामाजिक समावेश। पंच तीर्थ का जो संबंध है वो सामाजिक समावेश से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है शैक्षणिक अवसरों की प्राप्ति के बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी दर्शाते हैं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को जो काला कानून कहा गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसी कानून को
रॉलेट एक्ट जो कानून है, इसी कानून को ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, इसी कानून को कहा जाता था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो संप्रभुता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो करता है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास के संयुक्त पहले के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए किया गया था। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। रोपवे का जो शुभारंभ किया गया था वो असम राज्य में किया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डोडोस संवैधानिक निर्देशानुसार होते हैं। ये जो होते हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 2009 में हुआ था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 28 जनवरी 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था। भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो नीलकंठ भानु के प्रकाश के द्वारा जीता गया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को आप लोग दबा कर अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण जो बनी है वो लोनार झील बनी है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत के संसद में जो शामिल है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी शामिल है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया था। 2020 के जो माह में किया गया था वो अक्टूबर माह में किया गया था। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। पंचायत के वित्तीय स्थिति की जो समीक्षा किया जाता है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया था वो राधा कृष्ण माथुर को किया गया था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्हें 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका खानकाह मुजीबिया। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खानकाह मुजीबिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो 1959 से 1960 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को और बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। ये जो जीवों का पाया जाना संभव है वो
शीतोष्ण घास के मैदान में संभव है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? ये जो है वो कर्नाटक राज्य में है। भारत का यानी देश का 99% स्वर्ण यानी सोना जो उत्पादन करता है वो कर्नाटक अकेला करता है। दूसरे नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। तो आप लोग इसे भी याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है 2020 से FIA स्ट्राइडिंग ग्रांड पिक्स रेस किसने जीता था? ये जो जीता गया था पिक्स रेस वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष मापने की जो इकाई है वो दूरी हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। किसी भी वस्तु का पृथ्वी की सतह से जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो प्राथमिक सेल कहलाती है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है, इसकी बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 इंद्रधनुष बनने का कारण है। इसके बनने का जो कारण है वो पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप है। IC का जो पूर्ण रूप है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अगला प्रश्न है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान की बात करें तो 7.4 होता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आते पहुंच सके और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर में वो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? पादप एवं जंतु कोशिका में जो विभेदन वो कोशिका भित्ति करता है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, वो न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया था वो चॉडविक के द्वारा किया गया था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोडो क्या है? डोडो की बात करें तो ये विलुप्त पक्षी है, एक प्रकार की विलुप्त पक्षी है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक कारण है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है, इसका जो कारण हो जाएगा इंसोनिया यानी अंधता हो जाएगा। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? सबसे अधिक वायु ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो तमिलनाडु में होता है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। वही प्रथम स्थान की बात करें तो चीन, दूसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका तथा तीसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी और चौथे स्थान की बात करें तो भारत है। आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया के रासायनिक नाम की बात करें तो कार्बामाइट है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन के की बात करें तो के की कमी से रक्त का थक्का बनना होता है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। इस वर्णक का नाम बताए तो क्लोरोफिल है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सबसे दुर्बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सही विलोम शब्द की बात करें तो ये तीव्र और मंद, ये सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो 16 दिसंबर 2020 के कक्षपाल परीक्षा के द्वितीय पाली का प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग जो कर लिए होइएगा तो आपके आने वाले यानी आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और पीछे जितने भी PYQ हमने कराया है 3-4 क्लास, उन क्लास को जाकर आप देखें, उस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।